हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल। होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मुझे वीडियो डालने में बहुत लेट हो गया, कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशंस के कारण। कभी कभी हो जाता है मेजर कॉम्प्लिकेशंस, तो उतना माइंड नहीं करते। मगर मैं आज डाल दी हूँ, लेट हो गया मगर मैं आज डाल दी हूँ वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मुझे कुछ बताना था कि अगर आप लोग वीडियो करते हैं तो उसके बाद ना आप ये कर सकते हैं कि कमेंट में टोटल कितना आपका सही हुआ, कितना गलत हुआ और आपने कितना स्किप किया क्वेश्चन। तो इससे मुझे भी आइडिया लगेगा कि कितने लोग मेरा वीडियो कर रहे हैं, और लाइक भी करेंगे तो मुझे पता चलेगा एटलीस्ट कि कितने लोग करते हैं वीडियो, मतलब किसे किसे बेनिफिट हो रहा है इस वीडियो से। ओके, थैंक यू। तो मैं स्टार्ट करती हूँ आगे, बस मुझे इतना बोलना था। तो हम लोग का आज का चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है नेसेल्स बॉडी आर मेनली कंपोज्ड ऑफ। नेसल बॉडी में मेनली क्या होता है? तो नेसल बॉडी में मेनली क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है और आरईआर प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। और नेसल बॉडी कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये रहता है सेल बॉडी में और डेंड्रॉन में। एक्सोन में ये प्रेजेंट नहीं रहता है। जैसे ये न्यूरॉन हुआ, ओके, हाँ ये न्यूरॉन हुआ, तो यहाँ पर मेरा डेंड्रोन प्रेजेंट रहता है, ऐसे ऐसे यहाँ पे भी। तो इसमें डेंड्रोन में प्रेजेंट होता है और ये सेल बॉडी में प्रेजेंट होता है। ये जो एक्सोन होता है, नर्व फाइबर, इसमें नेसल्स बॉडीज नहीं प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेलिन सीट इज प्रोड्यूस बाय। मेलिन सीट को कौन प्रोड्यूस करता है? जो एक्सोन टर्मिनल में मेलिनेटेड होता है, तो उसको प्रोड्यूस कौन करता है? तो ये क्वेश्चन आप लोग ना पहले खुद से क्वेश्चन लगाने का ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद आप आंसर देखिए। मतलब वीडियो पॉज करके लगा दीजिए, या फिर ऐसे पहले ही हो जाता होगा, मुझे समझाने में टाइम लगता है, आप लोग तो डायरेक्ट टिक कर लेते होंगे। तो साथ में कीजिएगा तो सही रहेगा, इससे पता भी चलेगा कि आप कितने एक्यूरेट हैं। ओके, तो बनाते हैं क्वेश्चन। तो इसका हो जाएगा स्वान सेल और ऑलिगोडेंड्रोसाइट, ये दोनों क्या करता है? मेलिन सीट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ओके, रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन। रिसेप्टर साइट कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? जैसे ये एक्सोन टर्मिनल हो गया, ये एक्सोन टर्मिनल हो गया, यहाँ पर साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये वाला, ये इसको कहते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसको कहा जाता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और बीच में जो होता है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है। तो क्या होता है? यहाँ से केमिकल रिलीज होता है और यहाँ पर जो रिसेप्टर होता है उससे जाके ये केमिकल बाइंड होता है, उसके आगे फर्दर वर्क होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिसेप्टर साइट प्रेजेंट होता है पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट अबंडेंट इंटरसेलुलर कटायन इज। कौन सा मोस्ट अबंडेंट इंटरसेलुलर कटायन है? ओके, तो रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है? ओके, रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है कि ना ये परमिएबल होता है पोटासियम के लिए मेम्ब्रेन, तो पोटासियम अंदर प्रेजेंट होता है, और सोडियम के लिए इम्परमिएबल होता है, तो सोडियम ज़्यादा बाहर प्रेजेंट होता है और अंदर ज़्यादा पोटासियम प्रेजेंट रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, 15 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A diagram show axon terminal and synapse is given. Identify to list A to D बताना है। तो इसमें से A to D क्या क्या है? तो C नंबर सबसे पहले क्या है? साइनेप्टिक वेसल है। ओके, मैं लिखती हूँ, ये साइनेप्टिक वेसल है। और फिर उसके बाद A नंबर मेरा रिसेप्टर हो गया, और बी नंबर हो गया मेरा साइनेप्टिक क्लेफ्ट, जो दोनों के बीच में प्रेजेंट है, और डी नंबर हो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो हम लोग देखते हैं कौन सा सही है। ए नंबर में न्यूरोट्रांसमीटर दिया हुआ है, ए न्यूरोट्रांसमीटर नहीं, ए तो रिसेप्टर है। फिर उसके बाद बी मेरा साइनेप्टिक क्लेफ्ट दिया हुआ है, तो ये सही हो गया। फिर न्यूरोट्रांसमीटर सी नंबर है, तो नहीं, सी नंबर न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, तो ये गलत हुआ। फिर उसके बाद डी कैल्शियम आयन है, ये भी नहीं होगा। फिर ए रिसेप्टर है, ए रिसेप्टर है, हाँ ए रिसेप्टर है, तो ये सही हुआ। और सी मेरा साइनेप्टिक वेसल्स है, ये सी नंबर मेरा सही हो गया। और बी डी नंबर देखते हैं, तो इसमें बोला है बी मेरा साइनेप्टिक कनेक्शन है, नहीं, तो ये गलत हो गया। ये क्या है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है कर्नाटका में, नीट 2013 में, दोनों 2013 का ही क्वेश्चन है। तो ए मेरा क्या है, ए मेरा क्या है, एक्सोन टर्मिनल है, डी मेरा साइनेप्टिक वेसल है, बी मेरा न्यूरोट्रांसमीटर है, और सी मेरा रिसेप्टर है। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। ए एक्शन पोटेंशियल, नहीं ये तो गलत हो गया। फिर बी मेरा, बी में दिया हुआ है, बी में है न्यूरोट्रांसमीटर, ये सही है। और डी है रिसेप्टर कैप्सूल, रिसेप्टर कैप्सूल। ओके, डी मेरा क्या है, साइनेप्टिक वेसल है, तो ये भी गलत हो गया। फिर उसके बाद सी नंबर में है रिसेप्टर, सी रिसेप्टर है, ठीक है। और फिर डी है साइनेप्टिक वेसिकल्स, और डी है साइनेप्टिक वेसिकल्स, ये सही हो गया। फिर ए में, डी में दिया हुआ है, ए मेरा है एक्सोन टर्मिनल, ठीक है। और बी है सेरोटोनिन कॉम्प्लेक्स, तो ये भी गलत हो गया। इसका सही आंसर क्या है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When a neuron is in resting stage, जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज में, नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स द एक्सोन मेम्ब्रेन, अभी मैंने बताया कि जब ये रेस्टिंग स्टेज में होगा तो एक्सोन मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल होगा पोटासियम के लिए, तो पोटासियम ज़्यादा अंदर होगा, और सोडियम के लिए इम्परमिएबल होगा। तो क्या है, कंपेरेटिवली मोर परमिएबल, सोडियम नहीं, पोटासियम के लिए परमिएबल, इक्वल परमिएबल ये भी नहीं होगा, इम्परमिएबल बोथ ये नहीं होगा, क्योंकि ये ज़्यादा परमिएबल होता है ना पोटासियम के लिए। तो यहाँ पे लिखा कंपेरेटिवली मोर परमिएबल पोटासियम आयन एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयन। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा डी नंबर। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। तो इसका क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन, कौन सा पार्ट थर्मो रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और रीजन्स इज इनकरेक्ट पेयर्ड विथ फंक्शन। ओके, तो सबसे पहले है मेडुला ऑब्लंगाटा, कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स, ये तो सही है। फिर लिम्बिक सिस्टम है, लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन, कंट्रोल मूवमेंट नहीं। लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, ये फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और इसमें हिप्पोकैम्पस एमाइडेला होता है। लिम्फिक सिस्टम को इमोशनल ब्रेन भी कहा जाता है, तो ये तो इसका गलत हो गया। फिर सी नंबर है हाइपोथैलेमस, reason produce of releasing hormone and regulation of temperature, hunger and thirst, तो ये तो सही है मेरा। फिर उसके बाद क्या, कॉर्पस कॉलोसम, ये क्या, बैंड ऑफ फाइबर कनेक्ट लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, ये भी सही है मेरा डी नंबर, क्योंकि ये जो दो गो सेरेब्रल हेमिस्फेयर होता है, इसके बीच में जो नर्व फाइबर प्रेजेंट रहता है, इसको क्या कहा जाता है, कॉर्पस कॉलोसम, यहाँ पे लिखा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा बी नंबर इसका। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ ब्रेन इज इनकरेक्ट पेयर्ड विथ इट्स फंक्शन, कौन सा ये सब में से इनकरेक्ट पेयर है। कॉर्पस कॉलोसम, कम्युनिकेशन बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सही है कॉर्टेक्स। फिर उसके बाद क्या है, सेरेब्रम, सेरेब्रम क्या करता है, सर्कुलेशन एंड कोटेम्पलेशन, तो ये भी सही हो गया। फिर मेडुला ऑब्लंगाटा क्या करता है, होम्योस्टेसिस कंट्रोल, ये भी सही है। फिर उसके बाद सेरेबेलम है, सेरेबेलम क्या करता है, लैंग्वेज कंप्रीहेंशंस, नहीं लैंग्वेज कंप्रीहेंशंस कौन करता है, ये तो सेरेब्रम करता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ये वाला मेरा गलत है, इनकरेक्ट पूछा था, तो डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंजरी लोकेलाइज्ड इन हाइपोथैलेमस वुड मोस्ट लाइकली डिस्टर्ब, तो मतलब अगर इंजरी होगा हाइपोथैलेमस में तो किस चीज़ में ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, मतलब जो हाइपोथैलेमस का फंक्शन है उसमें ज़्यादा होगा। तो हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या होता है, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है Sagittal section of human brain is shown here. Identify at least two label A to D. मतलब A से D तक को लेबल करने के लिए बोला गया। तो सबसे पहले A क्या है मेरा, ये सेरेब्रम है। B क्या है मेरा, ये डायनसेफ्लोन हो गया। डायनसेफ्लोन में क्या, थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है, तो आई थिंक ये थैलेमस है, देख लेते हैं, वैसे ऑप्शन से पता चल जाएगा। फिर ये C नंबर क्या है मेरा, पॉन्स है, सेरेब्रम था, पॉन्स है। फिर ये डी नंबर मेरा जो है वो सेरेबेलम,
सेरेबेलम है। तो ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, सी मिड ब्रेन है, सी मिड ब्रेन में आता है, नहीं ये तो पॉन्स हिंड ब्रेन में आता है ना, तो ये तो गलत हो गया। फिर उसके बाद ए नंबर क्या बोला है, सेरेब्रम है, ठीक है, और सी है पॉन्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला बी नंबर। अच्छा, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, वेट अ मिनट। Human hindbrain comprises थ्री पार्ट, वन ऑफ विच इज, मतलब हिंड ब्रेन में 3 पार्ट होता है, कौन सा होगा उसमें से, हिंड ब्रेन में कौन कौन सा होता है, पॉन्स होता है, सेरेबेलम होता है और मेडुला होता है। तो इसका आंसर इस सब में से कौन सा दिया हुआ है, सेरेबेलम दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट है नर्व सेंटर विच कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर एंड अर्ज ऑफ ईटिंग आर कंटेंड इन, अर्ज ऑफ ईटिंग और बॉडी टेम्परेचर और अर्ज ऑफ ईटिंग को कौन कंट्रोल करता है, हम लोग ने काफ़ी टाइम किया, हाइपोथैलेमस हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ स्पाइनल कोड वुड रिजल्ट इन लॉस ऑफ, अगर एंटीरियर हॉर्न सेल स्पाइनल कोड का डिस्टर्ब हो जाएगा, एंटीरियर हॉर्न सेल क्या होता है, जो मोटर न्यूरॉन निकलता है, ये स्पाइनल कोड का जो ग्रे मैटर होता है, इसके बाहर वाइट वाला प्रेजेंट होता है, तो जो ग्रे मैटर से जो मोटर न्यूरॉन निकलता है उसको कहा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो इसमें क्या कह रहा है, कुड रिजल्ट लॉस ऑफ, इसके खराब होने से किस चीज़ में लॉस होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, वॉलेंट्री मोटर इम्पल्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्शन ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, 2 टाइप का नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनोमस नर्वस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो होता है वो इनवॉलेंट्री ऑर्गन को कंट्रोल करता है, सोमैटिक जो होता है वो वॉलेंट्री ऑर्गन को, मतलब स्केलेटल मसल को कंट्रोल करता है। तो इनवॉलेंट्री सब में से कौन सा है, देखो स्वेलिंग ऑफ फूड ये हो जाएगा, ऑटोनोमस है ना, तो इनवॉलेंट्री हो गया, तो फूड स्वेल करना तो वो तो होता रहेगा ना, वो हम लोग के कंट्रोल में नहीं है। पुपिल रिफ्लेक्स ये हो नहीं होगा। फिर उसके बाद पेरिस्टालसिस ऑफ, अच्छा ओके एक सेकेंड, ये स्वेलिंग ऑफ फूड है, मतलब हम लोग स्वेल करते हैं, तो स्वेल कर रहे हैं तो वो तो कंट्रोल में है ना, तो वो उसमें सोमैटिक न्यूरल सिस्टम हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और फिर ये हो जाएगा पुपिल रिफ्लेक्स, ये भी हो जाएगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। पेरिस्टालसिस ऑफ इंटेस्टाइन ये हो जाएगा इसका आंसर, जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है इंटेस्टाइन में फूड को स्मॉल पार्टिकल में करने के लिए, तो वो तो कंट्रोल में नहीं होता है ना। फिर रिफ्लेक्स नी जार्क रिस्पॉन्स, ये भी क्या होता है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है, सिंसियरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम मिलाना है ए एंड बी का। ऑर्गन ऑफ कॉटाई, कॉटाई क्या हो जाएगा, कनेक्ट्स मिडल ईयर एंड फैरिंग्स। अच्छा इससे करते हैं, कनेक्ट्स मिडल ईयर एंड फैरिंग्स, ये क्या हो जाएगा मेरा, यूस्टिचियन ट्यूब, जो मिडल ईयर को फैरिंग से कनेक्ट करता है वो यूस्टिचियन ट्यूब हो गया, मतलब कि सी का फर्स्ट। फिर उसके बाद ओके यहाँ पे लिखते हैं, सी का फर्स्ट हो गया। फिर नेक्स्ट है कॉइल्ड पार्ट ऑफ लेबिरिंथ, कॉइल्ड पार्ट क्या हो जाएगा, वो कॉकेलिया ही होता है, तो ये बी का सेकेंड। फिर उसके बाद है अटैच टू ओवल विंडो, मतलब मिड ब्रेन के हिंड ब्रेन के स्टार्टिंग में ओवल विंडो प्रेजेंट होता है, तो मिड ब्रेन के लास्ट का जो पार्ट होता है वो ओवल विंडो से अटैच होता है, तो वो क्या होता है, स्टेपस, तो स्टेपस अटैच होता है ओवल विंडो से, तो डी का हो जाएगा मेरा थर्ड। फिर उसके बाद है लोकेट ऑन बेसिलियर मेम्ब्रेन, बेसिलियर मेम्ब्रेन में कौन सा पार्ट लोकेट होता है, ऑर्गन ऑफ कॉटाई, जिस पे हेयर्स प्रेजेंट होता है, हेयर लाइक यूनिसेलुलर सेल्स प्रेजेंट होता है, जो कि एम्पलीफाइंग में हेल्प करता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए का 4 नंबर। इसका आंसर देख लेते हैं हम, ए का 4, सी नंबर आंसर है, ए का 4, बी का 2 है, हाँ बी का 2 है, सी का 1 है, डी का 3 है, बी का 2 है, सी का 1 है, डी का 3 है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। वैसे फर्स्ट वाले से आ ही गया था।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये सब में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इसको ऐसे मार्क कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है इनकरेक्ट लिखा रहता है या नॉट लिखा रहता है तो हम लोग से माइंड उस पर जाता नहीं है नॉट पे, तो नॉट देखो तो उसी टाइम उसको अंडरलाइन कर लो जिससे क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगा। फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले कॉर्निया कंसिस्ट dense matrix of collagen and is most sensitive portion of eyes, तो ये तो होगा नहीं। कॉर्निया is an external transparent protective proteinaceous covering of eyeball, ये सही है, बी नंबर मेरा सही है। फिर ये देखते हैं कॉर्निया कंसिस्ट डेंस कनेक्टिव टिश्यू ऑफ इलास्टिन एंड कैन रिपेयर इटसेल्फ, ऑब्वियसली नहीं करेगा रिपेयर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्निया इज कन्वेक्स, कन्वेक्स होता है ट्रांसपेरेंट लेयर, ट्रांसपेरेंट भी होता है विच इज़ हाईली वेस्कुलराइज्ड, इसका फीचर क्या होता है नॉन वेस्कुलराइज्ड का, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये सब में से कौन सा गलत है। An action potential in the axon does not move backward because the segment behind is in the refractory phase, refractory phase है, ये सही लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ हेयर सेल ऑफ कॉकेलिया रिजल्ट इन ओपनिंग ऑफ द मैकेनिकल गेट पोटासियम आयन चैनल, ये तो सही है कि जो कॉकलिया पे हेयर सेल्स प्रेजेंट रहते हैं वो ओपनिंग में हेल्प करता है पोटासियम आयन चैनल के। फिर उसके बाद नेक्स्ट है रॉड सेल आर वेरी सेंसिटिव एंड कंट्रीब्यूट टू डे लाइट विजन, रॉड सेल थोड़ी ना होगा, इसका क्या हो जाएगा कोन सेल होगा यहाँ पे, तो ये गलत हो गया, तो आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर आर सक्सेसफुली रिस्पॉन्स फॉर मेंटेन ऑफ बैलेंस ऑफ बॉडी एंड पोस्चर, बैलेंसिंग में कौन हेल्प करता है, तो इसका क्या हो जाएगा क्रिस्टिया एम्पुलरिस जो कि इंटरनल ईयर में प्रेजेंट रहता है और मैकुला डेंसा जो कि हिंड ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, ये दोनों हेल्प करता है बॉडी को बैलेंस करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसपेरेंट लेंस इन ह्यूमन आइज इज हेल्ड इन इट्स प्लेस ऑफ, उसको उसके प्लेस पे हेल्ड करके रखने में कौन हेल्प करता है, लिगामेंट अटैच टू द सिलियरी बॉडी, ये सही हो जाएगा 47 का ए नंबर। गुड विजन डिपेंड ऑन एडिक्वेट टेक्स ऑफ कैरोटीन रिच फूड, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विटामिन ए डेरिवेटिव्स आर फॉर्म्ड फॉर कैरोटीन, तो ये तो सही है विटामिन ए डेरिवेटिव्स कैरोटीन से बनता है, तो ये सही हो गया। फिर दूसरा फोटो पिगमेंट आर इम्बेडेड इन मेम्ब्रेन डिस्क ऑफ इनर सेगमेंट, तो इसका इनर सेगमेंट तो होगा नहीं, कहाँ पे होता है आउटर सेगमेंट में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रेटिनल इज डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन ई, तो रेटिनल डेरिवेटिव्स होता है विटामिन ई का, ठीक है। रेटिनल इज लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ ऑल द विजुअल फोटोपिगमेंट, सभी विजुअल फोटोपिगमेंट पे रेटिनल जो होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। इसमें 48 का आंसर बी दिया हुआ है बट आई थिंक ए होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ये सब में से करेक्ट कौन सा है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है निकोसेप्टर्स रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्रेशर, अच्छा ये देखते हैं आगे देखते हैं अगर मतलब और ऑप्शंस देखते हैं। फिर उसके बाद मिसनस कॉर्पसल्स आर थर्मो रिसेप्टर, नहीं ये तो गलत है। फिर उसके बाद फोटो रिसेप्टर ऑफ ह्यूमन आइज आर डीपोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड कब होता है डार्क में डीपोलराइज होता है, और हाइपर पोलराइज मतलब पोलराइज कब होता है लाइट में होता है, तो डार्कनेस में डीपोलराइज्ड है और यहाँ पे हाइपर पोलराइज लिखा हुआ है ड्यूरिंग लाइट स्टिमुलस, जब लाइट मिलता है तो वो पोलराइज्ड होता है और जब डार्क रहता है तो वो डीपोलराइज्ड होता है। और फिर नेक्स्ट है रिसेप्टर डू नॉट प्रोड्यूस ग्रेडेड पोटेंशियल, प्रोड्यूस करता है ना ग्रेडेड पोटेंशियल, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सी नंबर होगा, ये तो गलत हो गया ना।
अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। फोटोसेंसिटिव कंपाउंड इन ह्यूमन आइज इज मेड अप ऑफ। फोटोसेंसिटिव कंपाउंड ह्यूमन आइज का किस चीज़ से बना रहता है? तो ये आपने पढ़ा होगा, ऑप्सिन और रेटिनल, इस दोनों से बना रहता है। इन मैमेलियन आइज द फोविया इज द सेंटर ऑफ विजुअल फील्ड। फोविया में क्या होता है, सबसे ज़्यादा हाई विजुअल फील्ड रहता है फोविया। तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट रहता है? वहाँ पे ना रॉड सेल नहीं होता है, रॉड सेल डार्क विजन में हेल्प करता है, बस वहाँ पे कोन सेल प्रेजेंट रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली रॉड सेल प्रेजेंट। नहीं, रॉड सेल तो होता ही नहीं ना है, ये गलत है। फिर मोर रॉड सेल देन कोन सेल, नहीं। हाई डेंसिटी ऑफ कोन सेल अकर बट नो रॉड सेल, ये वाला सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जिमनिस्ट इज एबल टू बैलेंस हिज बॉडी अपसाइड डाउन इवन इन द टोटल डार्कनेस बिकॉज ऑफ। तो बॉडी को बैलेंस करने में कौन हेल्प करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेस्टिबुलर एपरेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये बताना है। रेटिनल इज लाइट एब्जॉर्बिंग पोर्शन ऑफ विजुअल फोटोपिगमेंट, तो ये नहीं होगा। फिर उसके नेक्स्ट है, इन रेटिनल द रॉड हैव द फोटोपिगमेंट रोडोप्सिन विल कॉन हैव 3 डिफरेंट फोटोपिगमेंट। रेटिनल रॉड हैव फोटोपिगमेंट रोडोप्सिन एंड कॉन हैव 3 डिफरेंट फोटोपिगमेंट, तो ये भी नहीं, ये सही है ना, तो ये भी नहीं होगा ना। फिर नेक्स्ट है, बताते हैं, जो रॉड होता है उसमें क्या होता है? रोडोप्सिन होता है। और फिर जो कोन सेल में जो प्रेजेंट रहता है वो फोटोप्सिन कहा जाता है, और वो 3 टाइप का होता है, इरोथोप्सिन, साइनोटोप्सिन और क्लोरोप्सिन। तो इसका बी नंबर भी आंसर नहीं हो जाएगा। फिर क्या है, रेटिनल इज अ डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन सी। रेटिनल विटामिन सी का डेरिवेटिव होता है, नहीं। रेटिनल किस चीज़ का डेरिवेटिव होता है? विटामिन ए का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट ए बी सी ऑफ ह्यूमन आइज सोन इन द डायग्राम, सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव द आइडेंटिफिकेशन अलॉन्ग विथ इट्स फंक्शंस कैरेक्टर्स। ओके, तो ए टू सी बताना है कि क्या क्या है। सबसे पहले ए मेरा क्या है? ए मेरा है रेटिनल। फिर उसके बाद डी मेरा है कोरोइड, कोरोइड। फिर उसके बाद बी मेरा है ऑप्टिकल नर्व। बी जो है, ओके बी यहाँ पर है, तो ये जो खाली स्पेस है वहाँ पर बी प्रेजेंट है, तो वहाँ पर क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट होता है, तो बी मेरा है ब्लाइंड स्पॉट। और सी मेरा है एक्वस चैम्बर, इस दोनों के बीच का प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? एक्वस चैम्बर। इसका फंक्शन भी बताना। सी मेरा एक्वस चैम्बर है, रिफ्लेक्ट्स द लाइट विच डज नॉट पास थ्रू द लेंस, विच पास, ऐसे रिफ्लेक्ट करता है कि वो लेंस से पास करे ना। रिफ्लेक्ट द लाइट विच डज नॉट पास थ्रू द लेंस, तो ये तो नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है मेरा कोरोइड, इट्स एंटीरियर पार्ट फॉर्म सीलियरी बॉडी। डी मेरा कोरोइड है, ठीक है। इट्स एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट कहाँ है? ये तो पोस्टीरियर पार्ट है ना, डी वाला। फिर ए है मेरा रेटिना, कंटेन फोटो रिसेप्टर दैट इज रॉड एंड कॉन, तो ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following human ear play no role in hearing but in otherwise very much required। जो ऐसा पार्ट है जो कि हियरिंग में हेल्प नहीं करता मगर वो बहुत ज़रूरी पार्ट होता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? बैलेंसिंग का। तो बैलेंसिंग में कौन है हेल्प करता है? वेस्टिबुलर एपरेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द आंसर करेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग। इसका लोकेशन और फंक्शन बताना है। स्टिचियन ट्यूब एंटीरियर पार्ट ऑफ द इंटरनल ईयर, नहीं, ये किस में होता है? मिडल पार्ट में होता है। फिर उसके बाद सेरेबेलम है, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन होता है, ये भी गलत हो गया। सेरेबेलम मिड ब्रेन में नहीं होता है ना, ये तो हिंड ब्रेन में होता है, तो ये भी गलत हो गया। फिर नेक्स्ट है
हाइपोथैलेमस जो कि फोर ब्रेन में होता है, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, अर्ज ऑफ ईटिंग और ड्रिंकिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। फिर एक है ब्लाइंड स्पॉट, नियर द प्लेस वेयर ऑप्टिकल नर्व लीव द आइज। ये सही है। रोड एंड कॉन आर प्रेजेंट, यहाँ पे रोड एंड कॉन एब्सेंट होता है, तो ये भी गलत हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर स्ट्रक्चर इज करेक्टली मैच्ड विथ देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शन? टीबिया एंड फिबुला। ओके, इसको करेक्टली मैच करना है। कौन सा करेक्टली मैच हो रहा है? टीबिया एंड फिबुला पार्ट ऑफ नी जॉइंट? नहीं, ये तो आइज में होता है ना। ओके, ये फेबुला है। टीबिया एंड फेबुला, ये हम लोग को लोकोमोशन में पढ़ना है। तो नेक्स्ट देखते हैं, कार्टिलेज एंड कॉर्निया। कॉर्निया कार्टिलेज क्या होता है? नो ब्लड सप्लाई बट डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेटरी नीड। हाँ, ये वाला सही, क्योंकि वो डायरेक्ट डिफ्यूजन से हो जाता है ना, उसमें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कॉर्निया में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। मैंने इसको ना फोविया समझ लिया था, मगर यहाँ पे तो क्या है, फेबुला दिया हुआ, टीबिया एंड फेबुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, cornea transplant in human is almost never rejected. This is because कॉर्निया जो होता है, हम लोग का इम्यून सिस्टम कोई अदर पार्ट को आने से बॉडी में उसको एक्सेप्ट नहीं करता, मगर कॉर्निया में ऐसा क्या होता है जो कभी भी वो इम्यूनिटी मेरा कभी भी उसको रिजेक्ट नहीं करता है? तो क्या होगा यहाँ पर? क्यों नहीं करता है? क्योंकि यहाँ पर ना कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता है, और ब्लड में ही ब्लड के थ्रू ही हम लोग का क्या होता है, एंटीबॉडीज़ बनता है, तो वो होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट हैज़ नो ब्लड सप्लाई। डी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो क्रॉस सेक्शन ऑफ सिंगल लूप ऑफ ह्यूमन कॉकेलिया। अच्छा, ये तो अब एनसीईआरटी में दिया नहीं है, ये कौन सी जगह क्वेश्चन है? आई थिंक ये 2010 के बाद का क्वेश्चन है, 2008 का क्वेश्चन है, तो ये वाला तो आएगा नहीं, तो इसको स्किप कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है, और मैं चाहूँगी कि आप लोग कमेंट करें कि और क्या इम्प्रूव करना चाहिए। मैं 2010 तक का करवा रही हूँ, क्योंकि उससे पहले का क्वेश्चन उतना रिलेवेंट होता नहीं है, इसलिए मैं उसको स्किप कर दे रही हूँ। अगर आप लोग बोलिएगा जो रिलेवेंट नहीं है उसको छोड़ करके, आई मीन इरिलेवेंट है उसको छोड़ करके रिलेवेंट वाले को मैं करवा सकती हूँ। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या इम्प्रूव करना चाहिए और क्या क्या कैसे होना चाहिए, कुछ सजेशन एंड समथिंग। और थैंक यू, बाय।